तारा लुटेरी ने बोला उसको दुबई में भी बहन मिल गई है। तो ये बहन बहुत ही समझदार है, बहुत ही क्लेवर है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्योंकि सलमा ने ये गलती किया था जब ये सऊदीया गई थी। सलमा क्योंकि सगी बहन है, सलमा ने ऐसे किया था, अपने घर पे रखा, असगर के साथ घुमाया फिराया, और इसने भी खूब स्विमिंग पूल में गई, बचपना किया, हर चीज़ किया, और सलमा ने हर वो चीज़ इग्नोर किया। इवन छोटे बच्चों के साथ साइकिलिंग भी कर रही थी, कितने टाइम बाद मैंने साइकिलिंग किया। तो सलमा तो है ही नादान ना समझ, चलो उससे बचपना हो गया। लेकिन ये जो दुबई वाली बहन इसको मिली है, जो टूरिस्ट गाइड, ये बहुत समझदार है। ये अपने घर पे लेकर गई, लेकिन घर पे लेकर जाने से पहले आई थिंक उनको शायद खबर हो गया था सऊदीया की कहानी के बारे में। तो इन्होंने अपने घर में बच्चे, अपने हस्बैंड, सबको पता नहीं कहाँ छुपा कर रख दिया। वैसे मैं उनको बोलने वाली थी, लेकिन रही थी कि इनको इन्फॉर्म करूं प्लीज़ अपने हस्बैंड को हटाओ तारा घर आने से पहले। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा लुटेरी की। सच में जब से मैंने ये वो देखा ना, इसका थंबनेल देखा था, मेरा दिल ऐसे धक 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 कर रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो औरत इतनी समझदार है, इतनी समझदार है। जो भी लेकर गई थी पूरा फ्लैट उन्होंने खाली करके रखा हुआ था। हालांकि माशाल्लाह बहुत अच्छा डेकोरेट की हुई थी, हर चीज़ बहुत स्टैंडर्ड का था। लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड को ज़रूर हटा दिया और बच्चों को भी हटा दिया, और इनको रूम दे दिया चाय बनाने के लिए भी, अकेले फ़ोटोग्राफी करने के लिए भी। बस रूम छोड़ा हुआ था उन्होंने। मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब एक टूरिस्ट गाइड जैसे होते हैं ना, पिक एंड ड्रॉप करते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, इस तरह हर जगह हायर कर सकते हैं हम लोग, उस तरह का कुछ ऐसा सीन लग रहा था। तारा की लक बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में कभी माएँ मिल जाती है, अब दुबई में आती बहन मिल गई, सऊदीया में जाके तो अपनी बहन का तो सत्यानाश करके आई। ऐसे बर्बाद किया कि वो बेचारी आज तक संभल नहीं पा रही। आज में 4 महीना हो गया वापस आई है सऊदीया से, ये कितने महीने हो गए, लेकिन वो आज तक वो सही नहीं हो पाई है, उसकी हालत बिगाड़ के आई है। ठीक है। और कौसर का आप लोग को पता है, जिस कौसर के नाम से इसने दौलत कमाया, जायदाद किया, हर चीज़ किया, उस औरत का नाम और निशान नहीं है। कौसर कहाँ है? ये कहानी अगर कभी ख़त्म हो जाती है, पैचअप हो जाता है दोनों बहनों में, फिर भी हमारे दिलों में तो एक बात रहेगी कि कौसर कहाँ है, कौसर का सीन क्या था, कौसर की हकीकत क्या थी, सब कुछ बताओ हमें। तुम लोग सिर्फ माई यूट्यूब फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली आवाज़ निकाल निकाल कर धोखे दोगे यूट्यूब फैमिली को, और यूट्यूब फैमिली बस धोखे खाते रहेंगे और बोलेंगे नहीं भाई बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई, सच बात भी करो। अच्छा फ्रेंड्स, ज़रूरी बात यह है कि वो जो नौकर साथ लेके गई है, नौकर आप लोगों को पता है मैं किसको बोल रही हूँ? साजिद, जो इसका घोंचू है उसको मैं नौकर कह रही हूँ। रात को ये निकल गई बाबर दिलबर के साथ, पता नहीं शायद सब्सक्राइबर से मिलने गई थी या कहाँ, मतलब रात के वीराने में निकल गए, हम घूमने चले गए थे। होटल के रूम पे आई तो वो दोनों बच्चे लेके बेबी सिटिंग कर रहा था। अच्छा, आज भी इन्होंने घूमने जाने से पहले, अब अल्लाह आलम ये औरत किधर थी, रात को फिर कहीं सब्सक्राइबर से मिलने के लिए चली ना गई। अब जाहिर है दुबई आई है ना बाहर, हो सकता है कोई सब्सक्राइबर ने बुला लिया हो मिलने के लिए, मतलब बाहर आई है ना घूमने के लिए। तो घोंचू साहब ने सुबह उठ के बच्चों के कपड़े आयरन किए, तैयबा की आयरन किया, आयत के आयरन की। तो जाहिर है मैडम का भी किया होगा उन्होंने, ऐसे थोड़ी ना, क्योंकि मैडम तो इनका कुछ काम नहीं करती है। जब सूटकेस पैकिंग भी कर रही थी तो सब चीज़ अपनी और बच्चों का ही उन्होंने किया, इसका तो कुछ नहीं दिखाया। वही काला सूट जो कश्मीर में पहना था आज भी। लेकिन खुशी की यह बात है कि दोनों ने कपड़े मैच किए। आप लोग को पता है, उसने भी काला पहना हुआ था तारा लुटेरी ने, और इस घोंचू ने भी काला ब्लैक कलर का, दोनों ने ब्लैक ब्लैक मैच करके पहना। चलो अच्छा लगा। हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसे मतलब प्यार होना चाहिए कि कलर, प्यार, मोहब्बत, ये सब तो होना ज़रूरी है। तो खैर हस्बैंड ना सही, काम वाला ही सही, चलो साइड में रख के तो आई ना इसको साथ। ये तारा लुटेरी जैसी सेल्फिश है ना, देखो अपने
मतलब इंसान हम जब कहीं घूमने आते हैं, मतलब हमारा दिल कितना चाहता है कि हमारी पूरा घर साथ हो। अगर हमारे 3 बच्चे हैं, चाहे 2 बच्चे हैं, चाहे 5 बच्चे, हमारा दिल करता है अगर कहीं घूमने आउटिंग पर जा रहे हैं कि हमारे सब हमारे साथ हो। हाँ चलो, ऐसा हो सकता है कि कभी किसी बच्चे की फाइनल एग्ज़ाम से और हमें हमें एज ए स्पेशल गेस्ट किसी ने कहीं बुलाया है कुछ चीज़ के लिए, किसी ओपनिंग के लिए, कि नहीं हमें इस डेट को ही जाना है। वरना ये सब चीज़ें, बच्चों की एग्ज़ाम्स हो, बच्चों का कोई ऐसी चीज़ हो, तो उसी हिसाब से हम अपना स्केड्यूल बनाते हैं कि बच्चों की भी वैकेशन हो, हर चीज़ हो, कि साथ मिलकर जाए। पहली औरत ऐसे देख रही हूँ, सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलती है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरा मुस्तफ़ा, लेकिन माशाल्लाह फुल ऑन एंजॉय कर रही है, कहीं से एक रत्ती भर भी, मतलब इस औरत में हमने कभी किसी चीज़ के लिए कोई अफसोस नहीं देखा। जब सलमा ने आके इसके ऊपर इतनी गंदी इल्ज़ाम लगाया, हम में से कोई होता तो ये हमारे लिए डूब मरने की बात होती, हम शर्म से किसी को मुंह ना दिखाते। जब कोई भी औरत पर अगर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगता, क्या वो इस तरह एंजॉय कर सकती थी? अगर वो बेशर्म ना हो, ढीठ ना हो, उसको पता हो कि हाँ मैं ऐसी गंदी औरत हूँ, मुझे मेरे से तो ये सब चीज़ें होना ही है मेरे साथ, तभी जाके वो औरत ऐसे घूम सकती है। वरना इसको थोड़ी भी शर्म ही नहीं आ रही है, बॉब कट हेयर कट करके इधर घूम रही है, उधर घूम रही है। थोड़ा सा सर पे कपड़ा डाला था कुछ दिन, अब वो उतर के गले तक उतर आया। और कई बार तो अभी आजकल आप आज ही देख लें, दुपट्टा तक नहीं था, बाबर दिलबर के सामने आयत को तैयार कर रही थी। मतलब ये हाल है इसका, ये हाल है इसका। और वो घोंचू और वो 2 बंदर साथ गए हैं, वो तो इतने बेशर्म हैं कि वो कभी इसको नहीं बोलेंगे। फिर ये लोग बोलते हैं कि जब वो छोड़ने जाता था शाहरुख, पूछा क्यों नहीं? कैसे पूछता वो? बाबर दिलबर उसको पूछ नहीं सकते कि यार दुपट्टा तो कम से कम डाल लो, तुम मुसलमान औरत तो क्यों इस तरह आ रही हो सामने? उसका आदमी में दम नहीं है जिससे उसने शादी की है, वो इसको नहीं बोल सकता है दुपट्टा रखने के लिए। फिर शाहरुख कहाँ से बोलेगा? उस तो रिश्ते में भी इतना छोटा है इससे, उम्र में भी इतना छोटा है, तो नैना शाहरुख की क्या मजाल है इससे पता करेंगे कि तुम लोग कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो। इसने बोला सब्सक्राइबर, तो वो छोड़ के आ जाते थे। लेकिन इसने उन बातों की कोई परवाह नहीं की। बाप रे, इतनी बेशर्म औरत है। मैं सच बोलूं, मेरी ज़िंदगी में मैंने इतनी बेशर्म बिल्कुल नहीं देखा है। वैसे जो औरत भी इसको अपने घर लेकर गई थी, आई एम श्योर कि वो कोई जानने वाली नहीं है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, बिल्कुल बकवास बात है। कोई टूरिस्ट गाइड है, वो लोग ये सब काम करते हैं। ये गाइड है, सब्सक्राइबर है, कोई भी है, वो औरत पर्दे वाली तो नहीं थी, बिल्कुल पर्दे वाली बिल्कुल नहीं थी। लेकिन किसी भी वीडियो में किसी जगह इनके साथ उसको डायरेक्ट नहीं देखा बात करते हुए, फ़ोटो उठाते हुए, कुछ करते हुए। अभी मेरी ये वीडियो अगर देख लेंगे तो शायद कल घूमने जब जाएंगे तो उसके साथ फ़ोटो एक निकाल लेंगे। एनीवेज जो भी है, मुझे कुछ उससे मसला नहीं है। लेकिन हाँ, घोंचू को इसलिए साथ लेकर गई है क्योंकि बच्चों का नेपी, वॉशरूम, ये सब के लिए ज़रूरत है एक मेड की, तो उसकी जगह घोंचू ये सारा काम करेगा। सब मिलकर प्लीज़ दुआ करें कि यहाँ से इज़्ज़त से चली जाए। ऑलरेडी मुसलमानों का बहुत बदनाम कर चुकी है अपनी करैक्टर के लिहाज से, अपनी हरकतों से। तो यहाँ कोई गुल खिला के ना जाए। यहाँ मॉलों में इधर उधर जाती है, किसी से आंख मटक्का कर लिया, फिर एक बदनाम लग जाएगी कि आई थी पाकिस्तानी औरत, आके ये सब करके चली गई है। क्योंकि ये मैडम तो जहाँ जाती है उनका दिल वहीं रह जाता है। बिल्डिंगें देख के हाय हाय कर रही है, सपना सपना कर रही है, पता चले कहीं कोई नौजवान पसंद आ गया, कोई मैरिड आदमी पसंद आ गया, फिर किसी के घर को ना तबाह कर दे। बस सब मिलकर दुआ करें कि खैर खैरियत से जल्द यहाँ का विज़िट इनका ख़त्म हो और ये चली जाए। इनकी एन्जॉयमेंट को देख के बस एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि बेचारा बच्चा उनका मुस्तफ़ा जो बेटा है, वो उसको हर चीज़ से पता नहीं क्यों दूर रखा। इस बात का मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई कि आखिर ये राज क्या है, क्योंकि फुल ऑन एंजॉय कर रही है दोनों के साथ। तो फिर उस बेटे को यहाँ छोड़ के जाने का क्या मतलब था, वो राज अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि आखिर मुस्तफ़ा को क्यों रखा गया। और कल की वीडियो में किसी ने मुस्तफ़ा से पूछा, पता नहीं पढ़ाई के लिए नहीं गए हो, किस फुटबॉल मैच की वजह से नहीं गए हो? तो उस जगह पे लड़के ने तो एकदम शौक में हुआ कि कौन सा फुटबॉल मैच, मतलब उसका फुटबॉल मैच है तो उसको तो पता होगा। तो ये भी इनका झूठ था, कोई फुटबॉल मैच वगैरह की वजह से उसको नहीं छोड़ा है। जब मुस्तफ़ा को ही पता नहीं है उसका फुटबॉल मैच कहाँ हो रहा है, कौन सा मैच के लिए उसको छोड़ा गया है, तो क्या। लेकिन वो जो दिलबर की वाइफ या बाबर की वाइफ है, बहुत तेज़ है, उसने उस बात को संभाल लिया, दूसरी तरफ बात को ले गई। आरा की स्टोरी जहाँ जाती है वहाँ झूठ, मक्कारी, बेईमानी, फसादन है पूरी तरह से, वही फसाद फैला कर आती है।
बस दुआ है कि यहाँ से बिल्कुल खामोशी से सही सही तरीके से निकल जाए घूम फिर के। और कुछ लोगों ने आकर बोला जेलस हो दुबई जा रही है। तो अब क्या बड़ी बड़ी बातें करूँ, अच्छी बात नहीं है बड़ी बात करना। दुबई तुम लोग के लिए कुछ नया होगा या फिर ये अरब कंट्रीज़ तुम लोग के लिए कुछ नया होगा तो तुम लोग ही जेलस हो सकते हो। तो मेरे साथ तो ये जेलस वेलस की बातें करना नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बोलूँगी तो फिर गंदा गंदा बोलूँगी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी प्लीज़ न्यू आ रहे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबका कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, कमेंट्स कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक का रिप्लाई करूँ। कभी कदर रिप्लाई नहीं कर सकती हो तो सॉरी उसके लिए, कि कभी वो नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इस वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ, या कभी बिज़ी होती हूँ तो नहीं करती हूँ। वरना मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोग का रिप्लाई करूँ। और एंड में बस यही कहूँगी कि जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं करा सकते। हमारा काम है रिएक्शन देना, रिएक्शन देते हैं। और मैं पहले दिन से लेकर आज तक आप लोगों से यही कहा है कि मैंने कभी कोई वादा नहीं किया कि मेरी कोई खबरी है मुझे आके ये ख़बर देगा और मैं ये बातें बताऊंगी। जो बातें तारा दिखाती है या तारा की बहन सलमा आके बोलती है उसी हिसाब से हम बातें करते हैं। सलमा की हर चीज़ सच लगी है तो हमने सलमा को सपोर्ट किया। सितारा मुझे कभी भी पसंद नहीं थी सऊदीया के दिन से, तो मैं उसको नहीं पसंद करती हूँ। बस उसको पसंद ना करने का ये मतलब नहीं है कि उसको नहीं करती हूँ। इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं है, इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं है और ऐसी कुछ बात नहीं है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।